हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जमीन है जिसकी कहानी पहाड़ों जितनी ही पुरानी और गहरी है। इसे हम देवताओं की भूमि भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी उत्तराखंड के शानदार इतिहास के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है देवभूमि, मतलब देवताओं की भूमि। पर इसे ऐसा कहते क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये धरती अनगिनत पवित्र मंदिरों और तीर्थ स्थानों से भरी हुई है, जो इसे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक पहचान देती है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की आत्मा है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। ये जो देवभूमि वाली पहचान है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। उत्तराखंड राज्य के बनने से सदियों पहले ही इसका जिक्र हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। जरा सोचिए, जब आज के नक्शे बने भी नहीं थे, उस जमाने में भी प्राचीन ग्रंथों में इस भूमि को केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत जैसे नामों से पुकारा जाता था। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस इलाके की गहरी पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ों का पक्का सबूत है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पवित्र भूमि पर किन किन साम्राज्यों और राजवंशों ने अपनी छाप छोड़ी, क्योंकि हर शासक के साथ इस इलाके की कहानी में एक नया पन्ना जुड़ता गया। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास शासकों की कहानियों से भरा पड़ा है। पुराने जमाने में कुषाणुओं और कुनिंदों से लेकर मध्य युग के शक्तिशाली कत्यूरी और पाल राजवंशों तक, और फिर बाद में चंद और पवार राजाओं ने यहाँ राज किया, और आखिर में अंग्रेजों के आने से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। हर किसी ने इस जमीन की संस्कृति और विरासत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और अब कहानी में आता है एक नया मोड़। हम पहुंचते हैं 20वीं सदी में। ये वो दौर था जब इस पहाड़ी इलाके की एक आधुनिक प्रशासनिक पहचान बननी शुरू हुई, जिसने आगे चलकर इसके भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। तो हुआ ये कि 1902 में ये इलाका आगरा और अवध के एक बहुत बड़े संयुक्त प्रांत का हिस्सा बन गया। फिर 1935 में इसका नाम थोड़ा छोटा होकर सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया, और फिर 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो इसी प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम मिला। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग एक सदी तक उत्तराखंड की अपनी अलग पहचान एक बहुत बड़े राज्य के अंदर ही सिमटी हुई थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। दशकों के इंतजार और संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक पल आया जब इस पहाड़ी इलाके ने अपनी एक अलग और अनूठी पहचान हासिल की। वो साल था 2000, एक ऐसा साल जिसने इस पूरे इलाके की तकदीर ही बदल दी। वो तारीख थी 9 नवंबर 2000। इसी दिन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि इस इलाके के लोगों के सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके संघर्षों की जीत का दिन था। और इसी के साथ उत्तराखंड ने भारत के 27वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में अपनी जगह बना ली। ये एक लंबे और मुश्किल सफर का एक बहुत खूबसूरत अंत था, और एक नए भविष्य की शानदार शुरुआत भी। तो चलिए इतिहास के पन्नों से निकलकर अब जरा आज के उत्तराखंड को देखते हैं कि अपनी पुरानी जड़ों को सहेजते हुए ये राज्य आज कैसा दिखता है। तो आज का उत्तराखंड करीब 53,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी राजधानी देहरादून है, और यहाँ हिंदी के साथ साथ गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी बहुत प्यारी बोलियां भी गूंजती हैं। अब अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड की लगभग 90% आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। सही मायनों में खेती ही इस पहाड़ी राज्य की असली रीढ़ है। और यहीं हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उत्तराखंड की आत्मा देवभूमि पर। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि आस्था और कुदरती सुंदरता का संगम है। यहाँ एक तरफ गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र धाम हैं, तो दूसरी तरफ मसूरी और नैनीताल जैसे मन मोह लेने वाले हिल स्टेशन भी। और हरिद्वार का विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, वो तो अपने आप में एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो प्राचीन केदारखंड से लेकर आज के आधुनिक राज्य तक उत्तराखंड की ये पूरी कहानी खुद हिमालय ने लिखी है। इसने एक बहुत लंबा सफर तय किया है,
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि भविष्य ने इसके लिए अपने पन्नों में क्या सहेज कर रखा है।